बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत फेमस डिश हमारे मुल्क के नॉर्दर्न एरियाज़ की, वो है कटवा पुलाव की। कटवा पुलाव बहुत फेमस है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, बहुत शौक़ से वहाँ के लोग खाते हैं इस डिश को। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कराची वालों को भी अच्छी सी रेसिपी कटवा पुलाव की रेसिपी दे दूँ। तो ये देखिए, मैंने लिया है 3 पाव बछिया का मिला जुला गोश्त लिया है, हड्डी वाला। ये देखिए हड्डी वाला ये मैंने बछिया का गोश्त लिया है। अब इसमें यखनी बनाने के लिए जो मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगी, उसमें मैंने ये 10 अदद लिए हैं क्लोव्स लहसुन के, गार्लिक क्लोव्स लिए हैं 10 अदद। ये अदरक लहसुन, पिसा हुआ अदरक लहसुन है, ये 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं भर भर के। ये देखिए धनिया है, ये मैंने 2 टेबल स्पून धनिया के भर के लिए हैं। सौंफ है, सौंफ भी मैंने ये 2 टेबल स्पून लिए हैं भर के सौंफ के। 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, इनकी मैं स्किन रिमूव कर दूँगी, स्किन उतारनी है। 3 अदद हरी मिर्चें, ये तेज़पात लिया है जो पुलाव में बहुत ज़रूरी डलता है। और ये देखिए ये मैंने चावल लिए हैं, 3 कप्स चावल के लिए मैंने ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। व्यूअर्स, मैं पतीली के अंदर ये सारा गोश्त डाल रही हूँ। पहले मैं यखनी बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा गोश्त डाल देना है पतीली में। अब ये देखिए ये मैं तेज़पात डालूँगी, साबुत लहसुन, सौंफ, धनिया। अब मैं इसमें पानी की डाल दूँगी, ये 2 गिलास ये देखिए मैं पानी के डाल रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं क्योंकि ये छोटी बछिया का गोश्त है, बहुत जल्दी गल जाएगा हल्की आंच पे, इसलिए मैं इसके अंदर पानी के लिए 2 गिलास भर के डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं नमक का इसमें डालूँगी। आप चाहें तो आप हस्बे ज़रूरत भी नमक डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं नमक का डालूँगी। मैं नमक भी डाल देती हूँ इसमें। ये मैं 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ क्योंकि यखनी भी है और हमारे पास 3 कप चावल के हैं, इस हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अपने हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। ये मैंने नमक डाल दिया। इसको मैं हल्की आंच पर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक गोश्त गल नहीं जाता, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर भगा दूँगी। इस मिट्टी की हांडी में ये देखें मैं भगा दूँगी। और ये जो मैंने गरम मसाला लिया है साबुत, ये भी मैं जब पुलाव को भगा दूँगी, चावल डालूँगी, तो फिर मैं ये गरम मसाला यूज़ करूँगी। तो चलिए मैं इस पतीली को हल्की आंच पर रखती हूँ। मिट्टी की हांडी को चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हे की आंच इस वक्त मैंने तेज़ कर दिया ताकि मिट्टी की हांडी अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैं हांडी में घी डालने लगी हूँ। मैं इसको घी के अंदर भगारूँगी पुलाव को। आप चाहें तो आप अपनी पसंद का जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हैं वो आप ले सकते हैं प्याज फ्राई करने के लिए। हस्बे ज़रूरत मैंने घी डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने घी का डाला है। अब ये देखिए मैंने जो 2 अदद प्याज ली थी वो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। अब मैं ये डाल दूँगी और अच्छे से प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेना है। अच्छे से प्याज जो है ये फ्राई होना शुरू हो गई है। इसको अच्छा सा गोल्डन करना है फ्राई को, प्याज को। ये देखिए, और थोड़ी सी प्याज मैं निकालूंगी ताकि मैं ऊपर से सजा सकूं चावलों पर। थोड़ी सी प्याज मैं निकालूंगी इसमें से गार्निश के लिए। इसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी। अदरक लहसुन रखा था 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ अदरक लहसुन, ये मैं डाल दूंगी।
ये देखिए दोनों टमाटर डालने हैं इसमें। दोनों टमाटरों को मैंने छील लिया था, आप देख रहे होंगे मैंने इसकी स्किन देखें उतार दी है। और मैं दोनों टमाटर डालूँगी इसमें काट के अच्छे से। और ये देखिए ये गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला मैंने पूरा ले लिया था। ये देखिए दालचीनी, चंद टुकड़े दालचीनी के मैंने 1 टीस्पून भर के ज़ीरे का लिया है। ये देखिए 8-10 लौंगे ली हैं, काली मिर्चें ली हैं। और ये मैंने ये देखिए छोटी इलायची को मैंने थोड़ा सा तोड़ के कूट के ऊपर से रख लिया था। ये 5 अदद बड़ी इलायची हैं, ये मैं सारी इसमें डाल दूँगी। 3 अदद हरी मिर्चें, इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन को। ये देखिए ये मैंने यखनी जो है ये इसके अंदर निकाल के रख ली थी। गोश्त बहुत अच्छे से गल गया था, हल्की आंच पे मैंने ये तकरीबन 1.5-2 घंटे गोश्त बनाया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी अच्छे से गला सकते हैं, क्योंकि गाय का गोश्त ज़रा देर में गलता है, इस वजह से इसको ज़रा थोड़ा टाइम दे के पानी वगैरह डाल के अच्छे से गलाना पड़ता है। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी सी यखनी निकल आई है। ये मैं सारा इस हंडिया में डाल रही हूँ। अब ये देख सकते हैं अच्छे से यखनी आ गई है, साथ साथ में टमाटर भी देखें अच्छे से नज़र आ रहे हैं, हरी मिर्चें। ये देखें व्यूअर्स, ये जो मैंने चावल भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए, इनका मैंने सारा पानी निकाल दिया। अब मैं इन चावलों को भी मिट्टी की हांडी में डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। आँच मैंने चूल्हे की बहुत फुल की हुई है पूरी, ताकि अच्छे से चावल जो हैं वो पकना शुरू हो जाए हांडी में। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर पानी है और चावलों के ऊपर तकरीबन हाफ फिंगर जो है पानी इस तरह से आप करके देखें होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पानी है और फुल आंच है इसकी। अब मैं इस पर मिट्टी की ढकनी को ढक दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए चावलों का पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो गया है, चावल ऊपर आ गए। अब मैं बिल्कुल इसकी हल्की आंच करके इसको दम पे रख दूँगी ताकि चावल अच्छे से फूल जाएं और गल जाएं। मैं बिल्कुल हल्की आंच कर रही हूँ। व्यूअर्स, तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं मुझे इसको दम दिए हुए। अब मैं ये ढकनी हटा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी भाप निकल रही है और बहुत अच्छी सी मज़ेदार खुशबू आ रही है। हमारा कटवा गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको मिट्टी के प्लेट में सर्व करूँगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गोश्त बहुत ज़बरदस्त सा गल चुका है। मज़ेदार खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, अब आपको अगर मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए गोश्त कितना अच्छा सा गल चुका है, ये आप तोड़ के दिखा रही हूँ कि बहुत मज़ेदार सा गोश्त गल चुका है। और अब मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ प्याज जो हमने रखी थी अलग से निकाल के, ये मैं इस पर डाल रही हूँ। बाकी प्याज मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़बरदस्त था। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी सा कटवा गोश्त रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा गल गया है।
ये देखें, जबकि ये गाय का गोश्त है। आप मेरी रेसिपी से कटवा गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।